हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। मैं उम्मीद करता हूँ सारे एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमने शुरू किया था अपना बेसिक टू एडवांस बैच, जिसकी हमने शुरुआत की थी अलजैब्रा से। तो आज है हमारी क्लास नंबर 4 था अलजैब्रा। ठीक है, और हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री और वैल्यू पुटिंग के कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अब आज भी हम कोई नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो आज का हमने जैसे पहले हमने बेसिक फार्मूला इन अलजैब्रा किए थे अपने प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई दैन एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली ट्रिक। ठीक है, अब देखिए, इसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास की समझ लो आपके पास कोई एक इक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स आपको ये दिया है, और आपको बोला है कि आपको फाइंड करना है एक्स का क्यूब। मतलब आपको एक्स स्क्वायर दिया है तो उसी की बड़ी पावर हमें बोली है, उससे ही बड़ी पावर हमें बोली है निकालने के लिए। ठीक है, तो हम ऐसे जो क्वेश्चन होंगे उनको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इसमें आपको बेसिकली कुछ नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले समझ लो इस इक्वेशन को ही आप मल्टीप्लाई बाय एक्स कर लो। ठीक है, एक्स किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर था, मल्टीप्लाई बाय एक्स किया तो क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जा गया हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लें आपस में तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो जे एक्स तो जे एक्स कट गया क्योंकि इक्वल्स टू के उस तरफ है। जैसे ही एक्स इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा तो वो कट जाएगा। ठीक है, अब जे भी एक्स और एक्स कट गया, पीछे क्या बचा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मतलब हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू बड़ी आराम से क्या आ गई, -1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हमें एक्स स्क्वायर या फिर कोई भी छोटी पावर की वैल्यू दी है तो हम उससे अगर बड़ी पावर निकालने को बोल रहा है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कि मल्टीप्लाई दैन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास समझो कि जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमें जैसे दिया हुआ है, कितना दिया है कि समझ लो 0 दिया हुआ है जी। ठीक है, तो अब हमें बोला है कि एक्स क्यूब निकालना है हमें। ठीक है, तो वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बड़ी आराम से आ जाएगा इक्वल्स टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 जा गया। ठीक है, अब जब हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट करें तो हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बड़ी आराम से क्या आ जाएगा कि जैसे ही हमने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स से एक्स कट गया, -1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास बड़े प्यार से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो इसी तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। अब देखिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन की ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए -1 हमें दिया है 0। ठीक है, और हमें बोला क्या है, हमें बोला है इसी की बड़ी पावर है जो क्या है, ए की पावर 4 - 2a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया है, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए -1 हमें कितना दिया है, 0। अब देखो अगर इसी इक्वेशन में हम क्या करें, मल्टीप्लाई बाय ए कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा, ए की पावर 4 बचा, ए स्क्वायर इंटू ए कितना बचेगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, यही बचा। अब देखो क्यूब से क्यूब कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बचा, इधर ए था। ठीक है, इधर क्या था हमारा माइनस का ए, इधर क्या था प्लस का ए, -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ए की पावर 4 माइनस ए। अब जब ये प्लस का ए इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का ए, तो इस तरफ क्या बचेगा, -1। तो हमारे पास बड़ी आराम से क्या आ गया, ए की पावर 4 -2a इक्वल्स टू -1। तो हमें यही बोला था ए की पावर 4 -2a, तो ये हमारा कितना आ गया, -1। तो -1 हमारा बड़ी प्यार से आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम इसमें करेंगे इसी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब वैसे ही ये अगला क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई करिए कि हो पाता है आपसे नहीं। ठीक है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, हमें क्या दिया था, देखो हमें बड़े प्यार से दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब हमें दिया है 2x, पर हम अब हमें निकालने को क्या बोला है, एक्स की पावर 4। देखो अगर इसको हम मल्टीप्लाई बाय एक्स कर लें
ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमें एक्स क्यूब भी चाहिए था, इधर क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस 2x इक्वस टू 2x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। पर हमें क्या चाहिए, एक्स की पावर 4 भी चाहिए। तो अगर इसी क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई बाय एक्स और कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इक्वस टू 2x क्यूब। ठीक है, ये बच गया। अब देखो ये क्वेश्चन आ गई हमारे पास। अब हम इन तीनों को आपस में ऐड कर लें। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया, 2x से 2x कट गया। ठीक है, अब इधर था हमारा एक्स क्यूब, इधर कटा तो इधर क्या बचा, सिर्फ एक्स क्यूब, क्योंकि 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब इधर क्या बचा हमारे पास, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स की पावर क्यूब, मतलब एक्स का क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, एक्स की पावर 4 आ गया हमारे पास। अब अगर हम प्लस का क्यूब इस तरफ लेके आए तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही तो हमें निकालने का बोला था। जब हम सारा कुछ इधर से इधर लेके आ गए तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, 0। तो हमारे पास एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो हमारा बड़ी बेहतरीन तरीके से हमारा आंसर आ गया क्या, 0। हमने कुछ नहीं किया कि क्या था हमारे पास, ये दिया था। इसमें जब हमने मल्टीप्लाई बाय एक्स किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, जब हमने इसमें वापस से मल्टीप्लाई एक्स किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब। अब देखो 2x से 2x कट गया क्योंकि इक्वल टू के उस तरफ है और साइन सेम है, तो जब ये इस तरफ जाएगा माइनस का 2x होगा, तो माइनस का 2x और प्लस 2x 0। ठीक है, वैसे ही जे और जे कट गया। अब ये x का क्यूब था, जब इक्वल टू के इस तरफ जाता माइनस एक्स क्यूब हो जाता, तो 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि 2 माइनस 1 तो 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा कि इधर क्या बचा, एक्स की पावर 4 एक्स का स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू के इस तरफ क्या बचा, एक्स क्यूब। अब जब एक्स क्यूब इस तरफ आया तो हमारा क्या हो गया, माइनस का एक्स क्यूब। तो हमारे पास एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितना आ गया, 0। तो यही तो हमें निकालना था। ठीक है, अब ऐसे ही ये अगला क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। देखो हमें ये दिया हुआ है, कितना दिया है, कितना दिया है हमें, ये ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 3 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 0। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन में अगर हम मल्टीप्लाई बाय किससे कर लें, ए से कर लें, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए की पावर 6, वही तो हमें चाहिए। ए की पावर 6 कितनी आ गई, मतलब ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 4 से जब ए को करेंगे ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 2 प्लस ए। ठीक है, अब वैसे ही देखो ए की पावर 5 और 5 कट गया, 4 कट गया, क्यूब ये भी कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर और ए से ए। तो हमारे पास ए की पावर 6 जो बचा हमारा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। तो अगर ए की पावर 6 हमारे पास 1 आ गई तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो बड़ी बेहतरीन तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, 2। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन में था कुछ, ठीक है नहीं था। वैसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को खुद कीजिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में है कुछ, देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 0 दिया हुआ है। अगर हम इसी क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, इधर चाहिए 14/x, चाहिए 14/x। देखो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई बाय 1/x करें, ठीक है, इधर बन सकता है हमारे पास 2/x, पर हमें क्या चाहिए 14। ठीक है, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय, और अगर 7 करेंगे 7 2 या 14 बन सकेगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इधर 7/x, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने 7/x से इसको मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या बन जाएगा, जब इसको 7/x से मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या बन जाएगा हमारे पास 7x। ठीक है, अब इधर 7 7 जा 49 माइनस 7 2 जा 14/x, ये बन गया हमारे पास। अब देखो 7x कट गया तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर। जब इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस
14/x इक्वल्स टू 49। अब ये हमने इस तरफ भेज दिया 49 प्लस 2, मतलब 49 प्लस 2 कितना होता है 51। तो हमारे पास बड़े प्यार से हमारा आंसर क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 14/x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 51। तो यही तो हमें निकालने को बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस 14/x कितना होगा, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 51। तो 51 इज़ अवर आंसर। ठीक है, हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि ये जो इक्वेशन थी इसको मल्टीप्लाई किससे कर लिया 7/x के साथ। अब देखो जब इसको 7/x के साथ किया तो x से x कट गया, पीछे क्या बचा x। ठीक है, मतलब इसको जब हमने 7/x से किया x से x कट गया, पीछे क्या बचा 7x, 7x लिख लिया। जब इसको हमने 7/x से किया x से x कट गया, 7 7 जा 49। जब इसको 7/x से किया तो हमारा 7 2 जा -14/x। अब 7x और 7x कट गया, हमारे पास हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस का ये इस तरफ आया प्लस 14/x इक्वल्स टू 49 प्लस 2। तो हमारा 51 क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 14/x की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा बड़े ही बेहतरीन तरीके से ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बताइए इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे कि नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है हमें क्या चाहिए 9/a। तो हमें जे दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है a³ प्लस 9a² प्लस 81a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हम इसी में क्या कर लें 9/a को मल्टीप्लाई कर लें तो इधर बन जाएगा ना हमारा 9/a, यही तो हमें चाहिए। ठीक है, जब हमने 9/a को किया, ठीक है, इसमें क्या किया 9/a को, इधर क्या बनेगा हमारा 9a² प्लस 9 9 जा 81 है प्लस 81 इंटू 9 729 प्लस 9/a। ठीक है, अब वैसे क्या हुआ 9a² और 9a² तो कट गया, 81 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा a³ प्लस 1 इक्वल्स टू 729 प्लस 9/a। अब ये 9/a है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो a³ माइनस 9/a कितना आ गया हमारे पास, ये प्लस 1 इस तरफ जाएगा माइनस का 729 माइनस 1 तो 728। तो हमारा बड़े ही प्यार से a³ माइनस 9/a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 728। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन कीजिए खुद। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, इसको हम लिख सकते हैं कि x माइनस रूट एक्स माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दिया है। अब हमें क्या चाहिए 11/√x, मतलब हमें क्या करना है इधर अगर हम 1/√x से मल्टीप्लाई करें इसको तो हमारा 11/√x आ सकता है। पर लेकिन जब हम माइनस का इस तरफ लेके आएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा इधर -1/√x से। जब -1/√x से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का x/√x। ठीक है, अब x/√x क्या होता है √x और √x जे कट गया तो मतलब √x ही बचता है। ठीक है, अब आगे जब इसको किया माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा 1। वैसे जब 11 से करेंगे 1/√x को तो क्या बन जाएगा प्लस 11/√x। ठीक है, ये बन गया। अब देखो √x से √x कट गया तो हमारे पास क्या बचा x माइनस 11 इक्वल्स टू 1 प्लस 11/√x। ठीक है, अब देखो जब ये प्लस का इस तरफ आएगा हमारे पास क्या बचा x माइनस 11/√x इक्वल्स टू माइनस का 11 इस तरफ जाएगा 1 प्लस 11 इक्वल्स टू 12। तो हमारे पास x माइनस 11/√x की वैल्यू क्या आ गई 12। तो 12 हमारा आंसर। ठीक है, और जिसको समझ नहीं लगा एक बार और समझ लीजिए। अब देखो हमें क्या चाहिए था माइनस का 11/√x, तो हमने क्या किया दिया माइनस का 1/√x से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इधर क्या था हमारा x माइनस √x माइनस 11 ये था। ठीक है, अब इस तरफ जब हमने माइनस 1/√x से किया, ठीक है, तो हमारा क्या बन गया -√x बन गया, क्योंकि x/√x ये था ना। जब √x से इसको रैशनलाइज किया तो
एक्स रूट मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया, पीछे क्या बचा माइनस का रूट एक्स, तो माइनस का रूट एक्स प्लस जब इसको किया हमने -1/√x से रूट एक्स कट गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1, जब इसको किया माइनस का क्या हो गया प्लस, प्लस 11/√x। अब रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, पीछे क्या बचा x माइनस 11 = 1 प्लस x/√x, तो x माइनस 11/√x हमें निकालना है, वो कितना आ गया 1 + 11 = 12। ठीक है, तो ऐसे हमारा आंसर कितना आ गया 12। ठीक है, अब जी अगला क्वेश्चन कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमें दिया हुआ था, क्या दिया है हमें कि x + 2√x, ठीक है, -5 हमें दिया कितना है 0। हमें क्या चाहिए था 10/√x, मतलब हम 5 को 10 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं ×2, ठीक है, ×2 अपॉन √x, कर लिया। अब देखो ये क्या बन जाएगा x, मतलब इधर बन जाएगा 2√x, ठीक है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया हमारा 2√x, ठीक है, मतलब इस पूरे को हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाय इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है, 2√x प्लस 2 × 4 माइनस 10/√x, तो हमारा क्या हो गया 2√x से 2√x कट गया, तो हमारे पास आ गया x - 5 = 4 - 10/√x। तो जब √x इस तरफ जाएगा और -5 इस तरफ आएगा, तो हमारा x - 10/√x कितना आ गया 4 + 5 = 9। तो हमारा x - 10/√x जो हमें निकालना था, यही तो बोला था हमें, सॉरी जो माइनस का इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो हमें x + 10/√x यही तो निकालना था हमें, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9, तो 9 इज़ द आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, इसको करिए खुद। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया, ठीक है, ये भी एकदम आसान ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें दिया है कि a³ + 3a² + 9a - 1 = 0, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, ये हमें दिया हुआ कितना दिया है हमें a³ + 3a² + 9a - 1 = कितना दिया है 0। अब देखो हमें क्या चाहिए 3/a, अब हम इसी क्वेश्चन को अगर मल्टीप्लाई बाय 3/a कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा 3a² + 3 × 3 = 9a + 9 × 3 = 27 - 3/a। ठीक है, और देखो 3a² कट गया, 9a कट गया। अब देखो a³ जब माइनस का 3/a है इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3/a = -1 इस तरफ जाएगा 27 + 1 = 28। तो हमारे पास a³ + 3/a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 28, तो 28 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब इस जहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, और किसी को कुछ भी डाउट होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये, अब देखो ये क्वेश्चन भी आपको दिखने में ऐसे थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, ठीक है, पर लेकिन ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है हमें, हमें क्या करना है, देखो हम देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि नीचे क्या दिया है हमें 15/a, इधर भी कितना है 15/a। ठीक है, अब देखो अगर हम जे वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, ऊपर क्या मतलब इधर क्या बन जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर बन जाएगा हमारा क्या 5 - a, पर हमें कितना चाहिए 15 - a, तो हम ये कर सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हमें इसी क्वेश्चन की इसी समझ लो कि हमें देखो ये काटा हमने, ठीक है, हमें इसी इक्वेशन जो ये पूरी इक्वेशन दी इसी की तो वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से कुछ भी लैट कर लेंगे, कि समझ लो जेड लैट कर ली मैंने, ठीक है, जेड वैल्यू, तो इसको हम क्या करें मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब हम क्या कर लें, इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर लें सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इधर क्या बचा 15 - a, और नीचे भी क्या बचा 15 - a, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका दिया हो 15 - a। ठीक है, प्लस ये 4 × 3 = 12 - b, 12 - b अपॉन 12 - b, वैसे सेम टू सेम इधर
9 माइनस सी, नीचे 9 माइनस सी, और आगे क्या बचा हमारा 3z माइनस 4। अब ये क्या हो जाएगा 1 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3z माइनस 4। तो हमारा 3z की वैल्यू कितनी आ गई। अब ये -4 इस तरफ जाएगा, प्लस का 4 मतलब 4 3 7। तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7/3। तो हमारा बड़ी आसानी से जो हमारा आंसर आ गया कि z इक्वल्स टू 7/3। तो ए पार्ट इज़ द आंसर। ठीक है। अब जिसको अगर समझ नहीं लगी समझो कि ये पूरी इक्वेशन थी हमें। ठीक है। अब हम अपनी मर्जी से इस इक्वेशन को हमने क्या मान लिया कि ये इक्वेशन की वैल्यू क्या है z। तो वो हमें z की तो वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब z की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को, क्योंकि 15 माइनस ए चाहिए, अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें तो ये क्या बन जाएगा 15। अब जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, मतलब इसको इससे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा इधर 15 माइनस ए, और डिनोमिनेटर में भी क्या 15 माइनस ए। तो इधर 4 3 या 12 माइनस बी इक्वस, नीचे भी क्या 12 माइनस बी, इधर 3 3 या 9 माइनस सी, नीचे भी क्या 9 माइनस सी। तो जे क्या बन गया 1 + 1 + 1 इक्वस टू 3 इक्वस टू 3z माइनस 4, क्योंकि इधर 3 से मल्टीप्लाई किया था -4। ठीक है। तो 3z की वैल्यू आ गई 7, तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7/3। ठीक है। तो हमारा बड़े ही आसानी से जो हमारा आंसर आ गया z की वैल्यू 7/3। ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन, इसमें भी कुछ है बताइए। नीचे क्या चाहिए हमें x + 11, ऊपर क्या है 22। ठीक है। अगर हम इसी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर लें किससे 1/2 से, ठीक है, जो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कर लिया। अब इधर क्या बचा हमारे पास 19, इधर क्या बचा हमारे पास 21, इधर क्या बचा हमारे पास 11। ठीक है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में ऐड कर लें, ठीक है, अब इधर क्या बचेगा 11 + x, नीचे भी 11 + x मतलब 1 प्लस आगे भी 1 मतलब 22 + 21, नीचे भी 22 + 21, इधर z + 19, नीचे भी z + 19 इक्वस टू, इसको हमने पूरी इक्वेशन को हमने क्या मान लिया समझ लो इधर t मान लेते हैं। ठीक है। इक्वस टू t + 1/2। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया t की वैल्यू कितनी आ गई 3 - 1/2, मतलब 3 - 1/2 कितना होता है 3 2 6 - 1 5/2। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5/2। ठीक है। जहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, जिसको एक बार फिर से समझना है तो समझ लीजिए कि हमने क्या किया इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 1/2। जो 1/2 से किया ये 2 11 जा, ये 2 21 जा, ये 2 19 जा, और इधर 1 × 1/2 हो गया। ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को अगर हम ऐड कर लें इसके साथ तो ऊपर क्या बनेगा हमारा 11 + x, मतलब न्यूमरेटर हमारा क्या आ गया 11 + x, नीचे भी क्या 11 + x मतलब 11 + x, नीचे भी जे कट का कितना बना हमारा 1, इधर 22 + 21, क्योंकि जब इसको हमने इससे प्लस किया तो इधर 22 + 21 अपॉन 22 + 21 जे कटा कितना आ गया 1, इधर वैसे ही z + 19। ठीक है। क्योंकि इसके साथ प्लस किया तो नीचे भी z + 19, जे कटा कितना आ गया 1, इधर कितना है t + 1/2, मतलब t + 1/2 मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई 3 - 1/2 मतलब 5/2 हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है। तो हमने बड़ी बेहतरीन तरीके से ये आंसर निकाल दिया। ठीक है। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं हम, इसको भी वैसे हमने t मान लिया। ठीक है, मान लिया। अब देखो इधर था a² माइनस BC, नीचे a² + BC, मतलब इस इक्वेशन को हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है। मतलब इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर अभी करेंगे तो a² से a² कट जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें पूरी इक्वेशन को, मतलब इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो हमारा क्या बन जाएगा देखो जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा 2a² माइनस a²। ठीक है। आगे माइनस माइनस प्लस BC, तो a² से एक a² कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा a² + BC, और नीचे भी क्या है a² + BC, तो आराम से कट के कितना आ जाएगा 1। ठीक है। वैसे ही इधर 2b², ठीक है, और इधर -b² प्लस क्या बनेगा हमारा CA, और नीचे क्या दिया है हमें b² + CA, तो जे 2b² - b² क्या होता है b² + CA, और नीचे भी क्या बनेगा b² + CA, तो जे कट के भी कितना आ जाएगा 1, तो इधर भी क्या बन जाएगा 1, तो इधर भी वैसे 2c² - c² + AB, जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है।
और नीचे क्या बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये 2c² माइनस सी स्क्वायर मतलब c² प्लस ए बी अपॉन c² प्लस ए बी। तो ये भी कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो मतलब हम कर सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट। तो हमारा क्या बन जाएगा इधर 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2t माइनस 3 मतलब 3 इक्वल्स टू 2t माइनस 3 मतलब 2t की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो t कितना आ गया हमारे पास 3। तो यही तो हमें निकालना था कि t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। तो 3 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, समझ लो m है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब m दी है हमें वैल्यू। अब देखो अगर हम इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारा इधर क्या बचेगा ax माइनस a। यही तो है क्योंकि डिनोमिनेटर इसका सेम है। तो ऊपर क्या बचेगा हमारा ax माइनस a अपॉन नीचे क्या बचेगा x माइनस 1। अब देखो इसमें से अगर हम a कॉमन निकाल दें अंदर क्या बचता है x माइनस 1 और नीचे x माइनस 1। तो j और j कट जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया इन दोनों को आपस में क्या किया सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट किया इधर बचा a x माइनस 1 नीचे क्या x माइनस 1। इधर 2 अगर कॉमन निकाल दिया हमने देखो हमने क्या किया इसको जब इसमें सब्ट्रैक्ट किया मतलब 2 बाई माइनस 4b 2 कॉमन निकाल दिया अंदर क्या बचा बाई माइनस 2b। ठीक है, तो हम बड़ी आराम से क्या लिख सकते हैं 2 इंटू बाई माइनस 2b अपॉन नीचे क्या बाई माइनस 2b। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम इधर हमने 3z माइनस 9c था 3 कॉमन ले लिया अंदर क्या बचेगा z माइनस 3c। ठीक है, तो इधर ही वैसे ही प्लस हमने क्या कर लिया 3 कॉमन ले लिया अंदर क्या बचा z माइनस 3c और नीचे क्या दिया है हमें z माइनस 3c और इधर क्या आ गया हमारा m माइनस 6 प्लस a। ठीक है, हमें m की तो वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमने पूरी इस इक्वेशन को m माना हुआ है। ठीक है, और देखो इधर x माइनस 1 कट गया बाई माइनस 2b कट गया z माइनस 3c कट गया। तो इधर क्या बचा हमारे पास a प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू m माइनस 6 प्लस a। ठीक है, a से a कटा। ठीक है, 3 2 5 इक्वल्स टू m माइनस 6। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 11। तो यही तो हमें निकालनी थी कि m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 11। तो 11 क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पूरे क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा जे ठीक है तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको मैं पूरा ये अलजेब्रा पढ़ाने वाला हूँ आराम से। ठीक है, तो ऐसे ही हम अब नेक्स्ट क्लास में एक न्यू कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।